सबको जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। आज हम आपके साथ हम वीडियो लेकर आए हैं जो मिलेगा आपको उत्पत्ति 5 आदम की वंशावली। आदम की वंशावली हम आपके बीच में लेके आए हैं। तो आप जानें कि सबसे पहले जो मनुष्य हुआ वो आदम हुआ था, जिसने परमेश्वर ने जिसको बनाया था अपने हाथों से, वो आदम ही था। आदम की वंशावली क्या है, मैं आपके बीच में लेके आई हूँ। ये वचन के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे और ये वचन आपको बहुतायत से ब्लेस करे। आदम की वंशावली ये है कि आदम की जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी। जब सबसे पहले मनुष्य को बनाया परमेश्वर ने, तो वो आदम को बनाया। आदम ने ही सबका नाम रखा। आदम ने जब औरत बनाई तो प्रभु ने आदम को सुला दिया। उसके बाद उसकी पसली निकाली, उसकी पसली से उसको औरत बनाई। तभी वो सहभागी कहते हैं, अर्धांगिनी कहते हैं, क्योंकि वो उसके अंग से बनी है। क्योंकि आदम को जब प्रभु ने बनाया तो उसने अपने हाथों से पहले 5 दिन पूरे संसार की सृष्टि की, जीव जंतु बनाए, आकाश पृथ्वी बनाई, सब कुछ बनाया, पेड़ पौधे बनाए, जंतु बनाए, जानवर बनाए, सब बनाए। फिर इसके बाद में प्रभु ने छठे दिन आराम से मनुष्यों को बनाया। फिर उसने मिट्टी ली, मिट्टी में पानी डाला, गूथा, फिर उसको अपने हाथों से उसको अपने स्वरूप में, जैसे हमारा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह है वैसे ही अपने स्वरूप में सुंदर और एक एक नाक आँख कान जैसा उसका प्रभु का है वैसा ही प्रभु ने अपने पूरे स्वरूप में बनाया। तो मिट्टी ली, उससे पूरा बनाया। फिर इसके बाद में वो जब एक इंसान बन गया तो फिर वो जीवित प्राणी नहीं था। तब जीवन उसके अंदर प्रभु ने डाला। प्रभु ने अपनी सांस उसके अंदर फूंकी, तब वो जीवित प्राणी बन गया। तब वो आदम पहला मनुष्य है, वो आदम बना। फिर इसके बाद में जब वो यरदन वाटिका पे रहता था, इसके बाद वो अकेला था, तो प्रभु ने कहा इसका रहना अकेला ठीक नहीं है, क्योंकि सच में जोड़ी परमेश्वर ही बनाता है। तो प्रभु ने कहा जो जिसका रहना अकेला ठीक नहीं है, तो मैं इसके पसली से इसको एक जीवन साथी बना देता है, अर्धांगिनी बना देता है, इसके साथ में रहने वाली एक औरत बना देता। प्रभु ने फिर उसको आदम को सुलाया, फिर उसके पसली निकाली, फिर उसका वैसा ही बना दिया। फिर उसको पसली से लेके फिर उसे मिट्टी बनाई, फिर उसमें हड्डी को वो लगाया और फिर उसको सांस फूंकी, वो औरत बन गई। तो परमेश्वर ने आदम के साथ हवा को बनाया, वो दोनों पति पत्नी हुए। फिर उनकी वंशावली हुई। फिर जब वो तब आज वंशावली वही है। फिर इसके बाद में जब वो पति पत्नी हो गए तब प्रभु ने कहा कि ये आदम ये कौन है। तो आदम ने कहा ये मेरे अंग का अंग है, मेरे शरीर का शरीर है, ये अंग नर से निकली तो ये नारी है। तो उसे नारी कहा और उसे आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब वो बन के तैयार हुआ, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे प्रभु ने उसको बनाया, बनाने के बाद सांस फूंकी, फिर उसका नाम आदम रखा प्रभु ने। तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम सेत रखा। जब आदम और हवा की हो गए दोनों लोग पति पत्नी, इसके बाद उनका बेटा हुआ सेत। सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा। पहले बहुत ही साल तक, बहुत लंबे साल तक जीवित रहते थे। अब आजकल तो 100 साल भी पूरे नहीं हो पाते हैं, पर परमेश्वर ने बहुत लंबी उम्र दी है। पर इंसानों ने अपने ही पापों से उम्र को कम किया है। ये देखो सबसे पहले कितना 800 वर्ष जीवित रहा। आदम 800 वर्ष जीवित रहा। जब वो उसका बेटा हुआ था तो 800 वर्ष का था और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार आदम की कुल आयु 900 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। 900 वर्ष हो गए
तब वो मरा है। पहले सेत हुआ, फिर इसके बाद में फिर और उसके बेटी बेटा हुए। फिर जब वो 9 साल का 900 वर्ष का पूरा जब हो गया, उसके बाद में वो तब मरा। इतने साल तक आदम जिया। तो परमेश्वर ने हम सबको बहुत ही लंबी उम्र दी है। तब सेत 105 वर्ष का हुआ, तब उसने हनोस का जन्म हुआ। सेत का बेटे का नाम है एनोस का जन्म हुआ। एनोस के जन्म के पश्चात सेत 800 वर्ष का जीवित रहा। जब उसका बेटा हुआ तो सेत कितना 800 वर्ष का था। तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप जितना लंबा जिएंगे, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेंगे, क्योंकि जब परमेश्वर के वचनों के अनुसार जिएंगे तो परमेश्वर लंबी उम्र को देने वाला परमेश्वर है। आपकी लंबी उम्र परमेश्वर बढ़ाएगा, आपको लंबी उम्र देगा। आप बहुत सालों तक जीवित रहेंगे जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे। तो परमेश्वर ऐसे ही कितने सालों तक सब लोग आदम इतने साल तक जीवित रहा। फिर उसका बेटा सेत भी उसको 800 साल में मरा। फिर इसके बाद में सेत 807 वर्ष जीवित रहा। उसके बाद बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार सेत की कुल आयु 912 वर्ष की हुई, तत्पश्चात मर गया। जो सेत था उसका पिता जो था आदम, वो 900 वर्ष में ही मरा। फिर उसका जो बेटा था सेत, वो 912 वर्ष में मरा, 912 दिन में वो मरा हो। तो परमेश्वर बहुत ही लंबी उम्र देता है। इसलिए परमेश्वर ने सृष्टि की है सभी इंसानों की। तो इंसानों को परमेश्वर ने बनाया है। इंसानों ने परमेश्वर को नहीं बनाया, परमेश्वर ने इंसान को बनाया। पहले कहते थे कि बंदर हुआ, फिर इसके बाद में वो इंसान बना। ऐसा कुछ नहीं है। फिर आजकल इतने बंदर घूमते हैं, वो इंसान क्यों नहीं बनते हैं? परमेश्वर जो अपने बनाएगा इंसानों को, तो वो बंदर बनाएगा। परमेश्वर ने आदम को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। उसके बाद वह देखा कि वो उसका रहना अकेले ठीक नहीं, फिर औरत को बनाया उसी पसंद से। तभी अर्धांगिनी कहते हैं। अर्धांगिनी नर और नारी है, ये आदम ने ही नाम रखा था। तो इसलिए प्रभु के वचनों पे बने रहें और प्रभु के वचनों पे चलें, तो परमेश्वर आपको लंबी उम्र देगा, सारी बीमारियों से आपको छुटकारा देगा। किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी और लंबी उम्र तक जीवित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अपने परिवार नाती पोते के साथ में खेलेंगे कूदेंगे और बड़े होंगे और उनके साथ जीवन बिताएंगे। इसलिए परमेश्वर के वचनों पे चलें, स्वस्थ रहें और बने रहें। परमेश्वर आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।